खालिस्तान जमींदारी है, काश्तकारी है, मेरा और कोई जरिया माश नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अजीब सा इंकशाफ फरमाया है उस्मान सईद बसरा साहब ने। वो फरमा रहे थे कि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन में आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर महज इस अंदेशे के तहत नहीं लगाई कि जो 4-5 हज़ार वोट पड़ने हैं उससे भी जाऊंगा। सर ये सही बात है? और ये इतनी अंदर की मुखबरी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये बसरा साहब मेरे भाई हैं और ये अच्छे खासे अच्छे भला मानस शरीफ आदमी है, लेकिन बस जिस जमात में चले गए हैं वहां पे इनकी जो ग्रूमिंग है ना, वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग ही यही होती है कि आप जातियात पे बात करो और यहाँ झूठ बोलो, और झूठ भी इतना बोलो कि लोगों को सच लगने लग पड़े। और ये इन्होंने जो 3.5 साल लोगों के साथ झूठ बोला है, और उससे पहले जो इनके लीडर ने 2011 से लेके आज तक जितना लोगों के साथ झूठ बोले और उस पर जितने इन्होंने यू टर्न लिए, वही इनके अब गले पड़ी हुई हर चीज। देखिए, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको ये याद नहीं है कि 2015 में मैंने बाय इलेक्शन लड़ा था तो मैंने 32,000 वोट लिए थे और इनके कैंडिडेट ने 38,000 लिए थे। वो भी हमारी पार्टी से भागा हुआ मैंने था, जिसने मेरे मुकाबले में पीटीआई के टिकट से लड़ा था और मैं पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा था। और उस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा किसी बाई इलेक्शन में मैंने वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे। जब ये कहते थे कि हमारे कैंडिडेट 500 या 5 हज़ार वोट लेते हैं, लेकिन वो तो चले एक माजी की बात है। ये जानबूझ के नॉन इश्यूज पे ये बात को ले जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि आज का मौजू ये है कि इन्होंने कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन में ही वजीर आजम साहब तशरीफ लाए, और वजीर आजम जब तशरीफ लाए तो उससे कोई 1 महीना पहले से वावेला हो रहा था कि वजीर आजम यहाँ पे $30 अरब का पैकेज देने आ रहे हैं, वजीर आजम यहाँ पे ये देने आ रहे हैं। लेकिन इनसे ही पूछ लें, अगर ये बसरा साहब वहां पे गए थे तो ये वही पंडाल था जिसपे मेरे जिमनी इलेक्शन में वजीर आजम ने आके जलसा किया था। तो उस वक्त उनके जलसे की बिलाशुबा, उस वक्त इनका जो जलसा था वो अताउल्लाह खान न्याजी साहब के गानों की वजह से कोई 50,000 का जलसा हुआ था। अभी वही वजीर आजम 10-15 इजलास से ये लोगों को लेके आए, पूरी गुजरांवाला डिवीजन से, पिंडी डिवीजन से, सरगोदा डिवीजन से लोगों को लेके आए, और वहां पे उसी पंडाल में, उसी ग्राउंड में ये 5-6 हज़ार बंदा भी इकट्ठा नहीं कर पाए। वजह ये है कि लोग नालां हैं। वजह ये है कि लोग एक साल में, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि मैं खुद काश्तकार हूं, जमींदार हूं, मेरा जरिया माश जो है वो खालिस्तान जमींदारी है, काश्तकारी है, मेरा और कोई जरिया माश नहीं है। मैंने पिछले साल जो फर्टिलाइजर थी वो जो 3.5 हज़ार का बैग लिया था, इस साल वो 10 हज़ार का है। मैं बिजली का जो यूनिट था वो पिछले साल 5 रुपए पर यूनिट था, जो फ्लैट रेट था एग्रीकल्चर के लिए। इस साल मैं 16 रुपए यूनिट वो दे रहा हूँ, और साथ में टैक्सेस भी सारे कमर्शियल वाले लग गए हैं। सर लेकिन बात ये है, आप भूल गए ना कि हमने 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता था। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। उस्मान सईद बसरा साहब, सर ये लॉन्ग मार्च वर्सेस हुकूक सिंध मार्च, फतह किसी की भी हो, लेकिन सर सवाल मेरा कुछ और ही है। जनाब आप कह रहे थे कि मेरे हैंडसम ने ये किया, मेरे हैंडसम ने वो किया। जितनी टेक्निकल गुफ्तगू आपने समझाई, मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन तो शायद समझ चुके होंगे। मैं चूंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मेरी सर के ऊपर से चली गई। मैं बुनियादी बात करता हूं। सर इमरान खान साहब होंगे हैंडसम, लेकिन 250 रुपए वाला घी मुझे 400 रुपए में मिल रहा है। मैं क्या करूं? हैंडसमता का अचार बनाऊं? 250 रुपए की दवा मिल रही है मुझे, जो पिछली दफा इमरान खान साहब के इख्तिदार में ही 50 रुपए की मिल रही थी। मैं क्या करूं कि मुझे 80 रुपए वाला पेट्रोल 160 रुपए में मिल रहा है, और उस पर भी चेयरमैन ओगरा मुझे डरा रहा है कि जितना डलवाना है डलवा लो, ये 200 रुपए तक जाएगा। सर ऐसी तब्दीली को फिर आग लगे, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, कि अगर अवाम का जीना दूभर होता जाए और साथ साथ मैं उनको वर्ल्ड कप की झलकियां दिखाने का नुस्खा तजवीज करता रहूं, तो उसके बाद तो फिर मामला इधर उधर हो जाएगा। अच्छा नूर भाई, अगर तो हमने यहाँ पे करनी है लफाजी, और मैंने भी अच्छे अल्फाज ढूंढ के या सकील किस्म की उर्दू के निकाल के ले आऊं, हमने करनी है बात जो एक फैक्ट्स के ऊपर है। अगर तो हमने यहाँ पे गुफ्तगू सिर्फ करनी है और गला फाड़ना है। मैंने आपको फैक्ट्स पे बताया कि खुर्दनी तेल जो है, आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे बहुत ज्यादा आप बाखबर हैं, लेकिन बहरहाल टीवी के एंकर हैं तो जारी बात है कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन आप इन सब बातों की तरदीद भी नहीं कर सकते कि 250 वाला घी 400 में मिल रहा है, 80 का पेट्रोल 160 में मिल रहा है, 50 की दवा 250 में मिल रही है। सर नूर भाई, अगर तो देखिए ना, मसला यह है कि आप हैं मेजबान और मैं हूं मेहमान। अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा अपनी बात को। तो मेरे ख्याल में आप तो तवक्कुफ कीजिए आप भी, और मुझे सुन लीजिए
देखिए, खुर्दनी तेल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता। खुर्दनी तेल इंटरनेशनल कमोडिटी है। जब हम बाहर से लेके आते हैं तो अगर तो इंटरनेशनल प्राइस खुर्दनी तेल के नीचे है और हम महंगा बेच रहे हैं तो बिल्कुल हमारा गिरेबान हाजिर है। लोगों को मालूम है खुर्दनी तेल बाहर से आता है और उसकी इंटरनेशनल कमोडिटी के अंदर उसकी पूरी दुनिया में मार्केट में प्राइस चली गई ऊपर। पेट्रोल पाकिस्तान का बनीगाला से नहीं निकलता है। पेट्रोल पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं निकलता है। ये सारा हम ओपेक से लेते हैं और बाहर से आता है और वही इसके प्राइसेस को तय करता है। पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गिरानी है, इसमें फरावानी है इसकी प्राइसेस की, उसकी वजह से सारा मामला है। और ये सारी जो मामला है ये इंटरनेशनल प्राइस से जुड़ा हुआ है। और अब जो हम कहने के ज्यादा हो सकता है तो यूक्रेन और रूस के अंदर जो मामला चल रहा है उससे दुनिया पूरी के अंदर ओपेक की मार्केट जो है उसके अंदर प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो ये तो वो जवाब हो गया आपका। दूसरी बात यह कि देखिए, हम जो बुनियादी तौर पे एक लोगों के सामने बात रख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या हमने पंजाब के अंदर नई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई है? हमने 8 नई हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं? बड़े मेगा प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनाए हैं? क्या हमने पंजाब के अंदर लोगों को बारदाना से जल्द मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दी जाने वाली है। इसी बात का इदराक रखते हुए लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं। जनाब मन सर, बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इमरान खान साहब उनके सर पे इख्तिदार का ताज रख करके और टाटा बाय बाय कर जाएंगे। क्या इस गुमान, इस खुशफहमी में मुब्तला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, बिल्कुल हरगिज नहीं। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि अगर कोई ये समझता है कि हम इसलिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं कि अगर हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करके पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर कोई इख्तिदार का ताज रख देगा। देखिए, बात ये है कि अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। हम है अपोजिशन इस वक्त, और हम अगर अवाम के दुखों का, अवाम की मसाइल का, अवाम की परेशानियों का अगर हम मदावा नहीं करेंगे, अगर हम 450 रुपए जो मजदूर गरीब आदमी जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह थी, जो उसकी 1 साल पहले भी 20,000 ही थी, अगर उसका घी 150 रुपए किलो ले रहा था और अभी वो 450 रुपए किलो ले रहा है, उसके बिजली के बिल जो थे वो पहले से डबल हो गए हैं, उसके फ्यूल का खर्चा जो है वो डबल हो गया है, उसके तमाम अखराजात जब बढ़ गए हैं, उसके साथ साथ उसके इतने मसाइल बढ़ गए हैं कि वो बेचारा जो है उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अवामी मार्च में शामिल हो के वो अपनी एक राय दे, वो अपनी एक पोजीशन क्लियर करे। जब पब्लिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च पे लोग उनको रिसेप्शन देंगे, लोग लाखों की तादाद में जब उनको रिसेप्शन देंगे, तो ये एक किस्म का एक रेफरेंडम होगा कि वो इस नाजायज और नालायक और नाअहल हुकूमत से जान छुड़वाना चाहते हैं। यस सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। राना एहसान साहब, सर मतलब समझ में मुझे नहीं आया, थोड़ा सा अगर आप बता दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से विफाक जाएगी, विफाक जाकर के स्वॉन इन करेंगे बिलावल भुट्टो साहब, ऐसा भी कोई तासुर मुझे पीपल्स पार्टी के मेहमान की बातों से नहीं लगा। वो जो ताज़ा नौकरी लगने वाली थी आसिफ अली जरदारी साहब ने इख्तिदार का हुमा बातों के ज़रिए से शहबाज शरीफ साहब के कंधे पे रख दिया था, उनके सर पे रख दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस से बात करते हुए इस तासुर की नफ़ी फरमा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी को बेरोजगार करने का बायस बनेगी, होगा क्या जनाब? देखिए, सबसे पहले तो नूरुल आफरीन साहब, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर लगता है लगाया है कि जब जो जितना बड़ा झूठ बोले तो आवाज बंद हो जाती है, तो शायद वो बार बार जो आवाज बंद हो रही थी वो उसका कमाल का सॉफ्टवेयर लगाया। देखिए, यहाँ कहा गया कि लेकिन आवाज आपकी भी बंद हुई थी सर, इसका मतलब है कि आपने भी कुछ आप समझ लें। इसीलिए देखिए, अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा आपको, करेक्शन में उस्मान बसरा साहब की करना चाहूंगा। इन्होंने कहा 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, नहीं 19 अरब का था। लेकिन अब ये जो 7 महीने गुजर गए, इसमें 11.6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है, और ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो जिसको ये लान-तान कर रहे थे, जिस चीज को आज पाकिस्तान उसी मोड़ पे खड़ा हो रहा है, और इनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई पूरा मुद्दा आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे बनाया था, तो भाई आपने तो खुद चौथे साल में 20 अरब को भी क्रॉस कर दिया, जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बाकी ये जो कहते हैं हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, भाई ट्रेड डेफिसिट 29 अरब डॉलर का हो चुका है, जो पाकिस्तान की 74 साल यकीनन हो चुका होगा। हम इंडिया से भी नीचे चले गए होंगे, या शायद हम दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने वाले होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल जो था, मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन तक मनोअन पहुंच चुका। कंफ्यूजन इज स्टिल देयर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार से सूबे में महरूम होने वाली है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।